हाय, एक बार फिर से स्टडी विद भैया में स्वागत है। जैसा कि आज ठीक पड़े हैं टॉप 7 क्वेश्चन, ठीक है। टॉप 7 को क्वेश्चन, ठीक है। इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम में कोई एक आएगी, ठीक है। एक या दो, किस्मत अच्छा रहा तो दो आ जाएगी, ठीक है। मोस्ट को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो बिना किसी वक्त पर क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। सो पहला सवाल, ठीक है। पहला सवाल क्या, देखिए बड़ी चावल की खेती के लिए उपयुक्त, ठीक है, उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। यानी कि जो चावल है ना, उसको क्या क्या जलवायु में चाहिए होगा, ठीक है। मतलब कि कहाँ पे चावल जो बढ़िया तरीके से उग सकता है, ठीक है, वो बताने का। तो याद है पहला पार्ट में क्या हुआ, वैसे याद नहीं पढ़े ना तो जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है, पहला पार्ट वाले, ठीक। तो बता रहे थे कि चावल के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होता है। वर्षा का 100 से 200 सेंटीमीटर तब बढ़िया होगा। अगर कम पड़ जाएगा तो भी नहीं होगा, ज़्यादा होगा तो भी नहीं होगा, ठीक। पहला समझ में आई चावल का वर्षा को लेकर। दूसरा, तापमान 16 से 27 डिग्री सेल्सियस उसको क्या चाहिए, तापमान चाहिए, ठीक है। कम होगा तो भी नहीं होगा, ज़्यादा होगा तो भी नहीं होगा, ठीक। तीसरा अगर बात करें तो मिट्टी का बात करें, मिट्टी को कैसे, तो दोमट मिट्टी चाहिए होता है जहाँ पे एकदम बहुत ज़्यादा उपजाऊपन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि भारत में यूपी हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पे चावल कितना ज़्यादा उगती है, ठीक है। फिर आप दक्षिण भारत में चल जाइएगा, तमिलनाडु में, तो यहाँ चावल ज़्यादा होती है, ठीक। अगर लास्ट बात करें तो उसको जलवायु कैसा चाहिए होगा, मतलब मौसम किस तरह का चाहिए, तो उष्णकटिबंधीय, मतलब थोड़ा गर्मी वाला, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या है, मेरा चावल को उगाने के लिए अच्छा वाला जलवायु। क्लियर है बात। दूसरा क्वेश्चन, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें, ठीक है। अब आंसर समझिए कैसे आंसर होगा। तो इसके लिए जो वर्षा होगी वो आपको 50 से 100 सेंटीमीटर इसको चाहिए साल भर में, क्या, वर्षा, ठीक। दूसरा अगर बात करें तापमान कितना चाहिए होता है, तो 16 से 18 डिग्री सेल्सियस को तापमान चाहिए होता है, ठीक है। अगर मिट्टी का बात करें तो इसके लिए दोमट मिट्टी अच्छा माना जाता है, ठीक है। क्यों, उपजाऊपन रहता है तो अच्छा उगेगा, ठीक। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होती है, जैसे हम लोग जानते हैं ना, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, फिर आपको पंजाब हो गई, ठीक है। ये सारा का सारा काम यहाँ पे गेहूँ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें कि जलवायु कैसा चाहिए होता है, यानी मौसम एक तरह से कैसे चाहिए होता होगा, तो मौसम आपका जो थोड़ा ठंडा ठंडा वाला मौसम, यानी शीतोष्ण मौसम चाहिए होता है। मौसम कैसा, शीतोष्ण मौसम, मतलब शीतोष्ण जलवायु चाहिए होता है, ठीक है। यानी मौसम जब थोड़ा ठंडा हो। तो ये था क्या, गेहूं के बारे में। ओके, समझ में आ रही है ना। अब समझते हैं ना तीसरा क्वेश्चन, तीसरा सवाल। देखिए तीसरा सवाल क्या है, ठीक है। भौगोलिक चाय की खेती के लिए उपयुक्त चाय की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। इसी को अथवा हम कैसे लिख सकते हैं, एक पेय फसल का नाम बताइए। एक पेय मतलब पीने वाला, ठीक है। फसल का नाम बताइए तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। ये मेरा था तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। या तो ऊपर वाला पूछेगा, नीचे वाला, ठीक। इसी तरह में से कोई भी पूछ सकता है, ठीक। तब कैसे होगा, तो हम लोग जानते हैं कि चाय को उगाने के लिए कितना वर्षा चाहिए होता है, तो वर्षा चाहिए होता है 100 से 150 सेंटीमीटर साल भर में वर्षा, मतलब 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होता है। 150 to 250 सेंटीमीटर हर साल इसको वर्षा चाहिए होता है। क्लियर है बात। दूसरी अगर बात करें कि तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, यानी थोड़ा तापमान ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, 29 डिग्री सेल्सियस। और तीसरी बात अगर करें मिट्टी कैसा होना चाहिए, याद है पहला पार्ट में ही बताए थे कि पर्वतीय ढाल मिट्टी चाहिए होता है। पर्वतीय ढाल मिट्टी उसको कहते हैं जो, मतलब नहीं बोले थे कि जैसे हम लोग चाय को देख लेते कि टाटा टी वाला कैसे बनाता है, तो थोड़ा सा देखे होंगे उगाता है जहाँ टी वगैरह एडवर्टाइजमेंट में, कि थोड़ा पर्वत टाइप का होता है, ढलवा करके, ढलाव मतलब थोड़ा ढलाल करके, तो इस तरह का उसको मिट्टी चाहिए होता है, पर्वतीय ढाल मिट्टी, ठीक। क्लियर है। भारत में कहाँ उगता होगा, सवाल है। असम हो गया,
क्लियर है ना। असम हो गया, फिर आप दार्जिलिंग का नाम सुने हैं, दार्जिलिंग बोल रहे हैं, कुछ और नहीं सोच लीजिएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल में है। तो ये सारा जगह क्या है मेरा मुख्य रूप से चाय को उगाने के लिए, ठीक है। अब इसको जलवायु कैसा चाहिए होता है, सेम उष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए होता है। क्लियर है बात ये, तीसरा क्वेश्चन। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, ठीक है। हम लोग का चौथा क्वेश्चन, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, भारतीय कृषि वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन करें। यानी भारतीय जो कृषि है ना उस पर ना वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। याद है ना सेकंड वीडियो में क्या बोले थे, ठीक, वैश्वीकरण को लेके। ना देखें तो अगेन जाके जरूर देखिए, ठीक है। अभी समझते पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट कि भारतीय कृषि पर एक तरह से वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला कि भारत का जो फसल है उसका एक तरह से उत्पादन ज्यादा हुआ, ठीक है। हरित क्रांति आ जाने से भारतीय कृषि का उत्पादन ज्यादा हुआ, पहला चीज। दूसरी बात, अभी वर्तमान का बात करें तो भारतीय कृषि दुनिया भर का देशों में जाके एक तरह से निर्यात हो रहा है। यानी कि अपना जो देश में खेती बाड़ी हो रहा है ना उसका जो भी फसल वगैरह दूसरा देश में निर्यात हो रहा। क्लियर है बात, दूसरी बात। तीसरी बात, बहुत सारा देश मान के चले कि इजराइल को ले लेते, ठीक है। वो लोग सिंचाई व्यवस्था को लेकर बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया, ठीक है। तो वहां से भारत यहाँ पे आयात करेगा तो हम लोग का भी कृषि बढ़ेगा ना। यानी तीसरा पॉइंट ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव इस तरह से कि दूसरा देश का जो भी प्रौद्योगिकी है वो यहाँ पे आता है। प्रौद्योगिकी यानी एक तरह से टेक्नोलॉजी का बात करें, आप इसका उपयोग ना करके मशीन का भी यूज कर सकते हैं कि दूसरे देश से यहाँ पे मशीन भी आ रही। तीसरी बात हुई। चौथी बात, वैश्वीकरण से भारत में एक तरह से शिक्षा को लेकर भी बढ़ावा मिला किसान लोग को। आई थिंक समझ में आ रही है। और एक तरह से ये भी पांचवा लिख सकते हैं, अब थोड़ा धीरे धीरे क्या हो रही है, किसान लोग का स्थिति बेहतर हो रही है, ठीक है। तो ये सब थी क्या पॉइंट थी मेरी। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़ते हैं। कपास की खेती के लिए, कपास का जो खेती है ना उसके लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें, ये मेरा है पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। समझिए इसका आंसर, समझते पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। क्या है इसका आंसर, कपास का खेती के लिए कैसे हो सकता है। तो पहला, इसको जो वर्षा होना चाहिए 60 से 100 डिग्री, मतलब 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए साल भर में। 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए साल भर में। दूसरी बात कि इसको 24 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान चाहिए होता, 24 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता। तीसरा अगर बात करें कि किस तरह का मिट्टी में होती है, तो मिट्टी काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी अच्छा माना जाता है। मतलब काली मिट्टी इतना अच्छा उगाता है ना कपास की, कुछ कहने के नहीं। भारत में कौन सा राज्य में होता होगा, तो भारत का जो राज्य है जैसे गुजरात हो गई, आपका महाराष्ट्र हो गए, ये सब राज्यों में ना बहुत अच्छा से कपास होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ काला मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। अब अगर जलवायु को बात करें, मौसम कैसा, थोड़ा आर्द्र होना चाहिए और नमी युक्त होना चाहिए, ठीक है, जहाँ थोड़ा नमी उमी भी हो। जैसे आप लोग नहीं जानते कि महाराष्ट्र में आपको बीज है ना, जानते ना, जैसे मुंबई में बीज है, यानी बोल सकते हैं, ठीक है, उधर थोड़ा बढ़िया से हवा हुआ भी आता होगा, समझ रहे ना क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये सारा क्या है मेरा, कपास को उगाने के लिए बढ़िया से जलवायु है, ठीक है। अब आते हैं छठा क्वेश्चन, ठीक, हम लोग का छठा क्वेश्चन, ठीक है। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, कृषि जो उत्पादन है उसमें बढ़ा कैसे सकते हैं, करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। यानी सरकार जो है ना वो कृषि उत्पादन को किस प्रकार से क्या करे, बढ़ा रही है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पहला बात, कृषि जो है ना, जो सरकार है कृषि के लिए अलग अलग ना नियम बनाते रहती है, इससे बढ़ती है। दूसरी बात, सरकार जो है ना, आपको पता है हरित क्रांति वैसा क्रांति है ना जिसमें ना जो फसल वगैरह है, जो भी सब्जी वगैरह है उसका मात्रा को बढ़ाया जाता है, तो वही हरित क्रांति। तो दूसरा हरित क्रांति को बढ़ावा देके। तीसरी बात कि जो खाद जो बीज है किसान लोग को एक तरह से काफ़ी हद तक बहुत सस्ता दाम में मुहैया करा के उसको दे के, जिससे के कारण का किसान लोग ना खुद खेती करके बढ़िया से उगाए, ठीक है। चौथा अगर बात करें तो जो मेरा सरकार है ना वो क्या करता है ना, हम लोग का सरकार कि जो किसान लोग से ना उन लोग से टैक्स कम लेता है, साथ ही साथ उसको समय समय पे ना मतलब पेंशन भी देते रहता ताकि वो और आगे अच्छा से खेती बाड़ी करें, ठीक है। इस तरीके से क्या करता है, किसान लोगों का बढ़ाता है फसल वगैरह को, कौन, सरकार। ये हम लोग का सरकार का भूमिका है, याद रहे कि नहीं सब पॉइंट। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, गन्ना की खेती के लिए, गन्ना की
खेती के लिए, ठीक है, उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। जिस तरह का शुरुआत में नहीं था उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें, इसी तरह गन्ना का भी है, ठीक है। तो गन्ना के लिए सेम अगर पानी का बात करें तो 70 to 100 सेंटीमीटर साल भर में पानी चाहिए होता है। 75 से 100 सेंटीमीटर क्या चाहिए, इसको पानी चाहिए होता है। याद रखिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। खुद भी लिखिए, साथ ही साथ अपना जो है ना फ्रेंड है या फिर फ्रेंड का फ्रेंड होगा, उन लोग को भी शेयर करिए, ठीक है, ताकि उन लोग भी पढ़े, ठीक है, और बुझाए, उन लोग को भी बुझा रहे ना। तब आते हैं गन्ना वाला में, ठीक। तो पहले बात क्या, गन्ना के लिए 75 to 100 सेंटीमीटर इसको वर्षा चाहिए होता है। दूसरी बात, अगर तापमान का बात करें तो एवरेजली नॉर्मल होती है, हम लोग लिख सकते हैं 70 to 24 सेंटीमीटर, 70 to 24 सेंटीमीटर इसका तापमान। और बात करें तीसरी बात कि जलवायु कैसा होना चाहिए, तो थोड़ा गर्म भी होना चाहिए, थोड़ा ठंडा भी होना चाहिए। उष्ण और उपोष्ण दोनों क्या होना चाहिए, इसमें जलवायु होना चाहिए। तो भारत में कहाँ पे होता हुआ, तो भारत में ना यूपी में सबसे ज़्यादा होता है गन्ना, ठीक है। गन्ने से पता है ना, चीनी होती है, गुड़ होता है, ठीक है, ये सारा क्या गन्ने से बनता है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ, यूपी में, याद रखिएगा, ठीक। तो ये था। अच्छा, मिट्टी का बात करें तो मिट्टी कहाँ पे, तो मिट्टी इसके लिए लगभग सारा मिट्टी काम कर जाता है, चाहे काली मिट्टी हो, चाहे मेरा लाल मिट्टी हो, चाहे मेरा दोमट मिट्टी हो, यानी कि बोल सकते हैं, क्लियर है। तो सारा का सारा मिट्टी में उग जाती है। आई थिंक आपको समझ में आया होगी। स्टिल अगर इसका किसी तरह डाउट होगा तो फिर से वीडियो देखें, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।